Hello everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel Vidya Economics Mantra। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा नया सिलेबस क्या है, कैसे तय किया है सीबीएसई ने हमारा सिलेबस, कैसे डिवीज़न करा है टर्म 1 एंड टर्म 2 के सिलेबस में, कौन कौन सी यूनिट्स टर्म 1 में आ रही हैं एंड कौन कौन सी यूनिट टर्म 2 में आ रही हैं। इस वीडियो में हम लोग टर्म 1 डिस्कस करेंगे और टर्म 2 से रिलेटेड हमारी दूसरी वीडियो आएगी। इस वीडियो में हम लोग टर्म 1 में क्या क्या आ रहा है वो सब डिस्कस करेंगे, कैसे यूनिट डिवाइड हो रही हैं, कौन कौन सी यूनिट आ रही हैं और क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, क्या क्या टॉपिक हटाए गए हैं। ये सारा का सारा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हमारे सिलेबस को। टर्म 1 में आपका पार्ट ए में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 यूनिट्स आ रही हैं। कौन कौन सी? मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स कैरी करेगी, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी भी 6 मार्क्स कैरी करेगी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट भी आपका 6 मार्क्स कैरी करेगी। यानी इसमें पार्ट ए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें आपके 18 मार्क्स कवर होंगे। सो यहाँ पर अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमी की जो यूनिट आ रही है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम 1947 टू 1990 एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंक्लूड हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक की इंक्लूड हो जाएगी। देन उसके बाद एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये टॉपिक इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट की बात करें इसमें तो इसमें करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट, ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। सो यहाँ पर टोटल 22 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें से ऊपर वाली यूनिट जो है वो कैरी कर रही है 12 मार्क्स एंड करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी यूनिट कैरी कर रही है 10 मार्क्स। सो टोटल हो गए 40 टर्म 1 के। एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क जो है आपका, यहाँ पर ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स वुड प्रिपेयर ओनली 1 प्रोजेक्ट इन द एंटायर एकेडमिक सेशन। पूरे एकेडमिक सेशन में आपको एक ही प्रोजेक्ट तैयार करना है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। वो 2 टर्म्स में डिवाइड हो रहा है लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर ओनली 1 प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर टर्म 1 में इसके 10 मार्क्स हो गए। अब यहाँ ध्यान देना है कि आपका जो टर्म 1 है वो क्या है बच्चे, MCQ बेस्ड है। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्या आएंगे, MCQ बेस्ड आएंगे। ठीक है। सो आपको एक एक टॉपिक के कंसेप्ट को एकदम क्लियर करते हुए चलना होगा। यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस हम देख लेते हैं कि क्या डिटेल्ड सिलेबस है इसका। अगर हम बात करते हैं पार्ट ए यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, सो मनी एंड बैंकिंग यूनिट में क्या क्या इंक्लूड होने जा रहा है। सो आपको यहाँ पर मनी की डेफिनेशन और सप्लाई, मनी सप्लाई ये करना है। देन उसके बाद कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम के द्वारा मनी क्रिएशन कैसे किया जाता है इसको करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चे कि कमर्शियल बैंक के जो फंक्शन है यानी प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, वो इसमें नहीं पूछे जाएंगे। सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि इसमें कमर्शियल बैंक सिस्टम से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ मनी क्रिएशन पूछा जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक की तो इसकी कोई भी फंक्शन आपको नहीं छोड़ने हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन, और यहाँ पर बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये आपको इसके RBI के जो जितने भी फंक्शंस होते हैं इनको करना है। अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं, यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या क्या कवर होगा। यूनिट 4 जो कि गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी है, इसमें आएगा गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स। फिर इसके बाद इसमें क्लासिफिकेशन आएगा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन उसके बाद अगर हम बात करें
मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट और उसके मीनिंग, ये सारे का सारा इसमें कवर अप होने वाला है। यानी आपको यूनिट 4 में से कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं होगा, सब कुछ इसमें कवर करना पड़ेगा। देन उसके बाद आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो चैप्टर नहीं आ रहा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें पूरी यूनिट आ रही है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर भी इंक्लूड हो रहा है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो इसमें क्या क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट, ये इसमें इंक्लूड होंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट की, सो मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लैक्सिबल रेट्स एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग, इतना ही हमें कवर करना है इसमें। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड टॉपिक था वो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, वो इसमें से हटा दिया गया है। सो यहाँ पर हमें इतना कवर अप करना है। देन पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सो यूनिट 6 में क्या इंक्लूड होगा, 1947 से 1990 तक यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। देन उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इसमें फीचर्स क्या थे उसके एलपीजी के, जो कि 1991 में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आया, तो उसके फीचर्स क्या थे, कंसेप्ट्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, ये सारा का सारा इसमें कवर अप करना है हमें। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, जो कि है यूनिट 7, उसमें क्या क्या इंक्लूड होने जा रहा है बच्चे, इसमें पॉवर्टी चैप्टर, देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, ये 3 चैप्टर इंक्लूड होंगे। अगर हम बात करें पॉवर्टी की, तो इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, इसमें करना है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, देन उसके बाद मेन प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, देन उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, सो इसमें आपको कवर करना है हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेज, देन उसके बाद रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर बात करें अगर हम रूरल डेवलपमेंट की, सो रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड होने जा रहा है, इसमें की इश्यूज, क्रेडिट एंड मार्केटिंग एंड रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चरल एंड डाइवर्सिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, हम गो थ्रू हुए सिलेबस के कि कैसा सिलेबस है हमारा, क्या क्या आ रहा है टर्म 1 में, जैसा कि हमने डिस्कस करा, जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग बताया गया है कि टर्म 1 में आपका एमसीक्यूज आएंगे। सो हमें उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। और मेरे इस चैनल में आपको एक एक टॉपिक पे वीडियो प्रॉपर वे में मिलेगी। सो students, I hope you liked my videos, and if you like my videos then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Vidya Economics Mantra. Thank you.